बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सब के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आज लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से इस हबीब लॉन्स के अंदर 101 निकाह का ऐलान किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी अंदाज के अंदर, बड़े पुरसुकून अंदाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर निकाह हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इस मेहनतों को कबूल फरमाए। और मैं साबिर नूरानी मदनी दरबार एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रेसिडेंट होने की हैसियत से हमारे इस लिल्लाह चैरिटेबल के जो जिम्मेदार हैं फैयाज अफसर साहब, दिल के गहराइयों से बड़ी ही मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने शहर के दर्द को समझा, गरीब बच्चे बच्चियों के दर्द को समझा और अल्हम्दुलिल्लाह ये कदम उठाया कि इज्तिमाई निकाह रखा जाए। आज बड़ी निकाहों के अंदर फजूल खर्ची होती है। मैं एक जुमला हमेशा किसी भी तकरीर में कहता हूं, बहुत ज्यादा धूमधाम से निकाह करना ये अमीरों के चोचले हैं और सादगी से निकाह करना ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और देखा गया है कि जब जब सादगी से निकाह हुआ है वो निकाह आखिर तक टिका है, कभी इसके अंदर कोई मुसीबत, कोई हैरानी और परेशानी नहीं है और तलाक तक नौबत नहीं गई है। कितने वाकयात मेरे सामने ऐसे हैं जो करोड़ों लगा के शादी की गई है और चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर ऐसे निकाह तलाक तक पहुंच गए हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि जहां पर यहाँ जो निकाह हुए इन बच्चे बच्चों को दिल की गहराई से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके निकाहों के अंदर बरकत अता फरमाए और जहां जहां भी निकाह हो रहे हैं, होने वाले हैं, अल्लाह ताला इन निकाहों के अंदर भी बरकत अता फरमाए। हर मुसीबत, हर फितने से, हर झगड़े से, हर ससुराली झगड़े से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। और मैं तमाम ही नए जोड़ों से, पुराने जोड़ों से जिनकी शादियां हो चुकी हैं और हो रही हैं, इनसे भी दरखास्त करूंगा कि अपनी जिंदगी दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। हर अमल के अंदर देखिए कि अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। इंशाअल्लाह तो हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर चैन, सुकून, इत्मीनान होगा। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम शहरियान किराम और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें, आज 3 मई को, जैसा कि गुज़िश्ता कई दिनों से इस चीज़ का प्रचार हो रहा था मीडिया के जरिए और दीगर ज़राए के जरिए कि 3 मई को हबीब लॉन्स में लिल्लाह चैरिटेबल की जानिब से इज्तिमाई निकाह मुनक्किद होने वाला है। अल्लाह पाक ने आसानियाँ फरमाई और वो निकाह आज मुनक्किद हो गया। मुख्तसर में जामे ये है कि हमारे निकाह की मजलिस के सदर हजरत साबिर नूरानी साहब, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सदर, काफ़ी सारी वजाहत आपके गोशो गुजार की है। मजीद कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन ये जो कभी 51 जोड़ा, कभी 101 जोड़ा, कभी 63 जोड़ा, कभी 60, अगर हम हमारे घर में 1 या 2 बच्चे लोग की बच्चे का अगर निकाह करते हैं तो हमें कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं। तो अगर कोई अदारा, कोई फाउंडेशन इतने सारे निकाह एक साथ मुनक्किद किए तो इनके पीछे कितनी मेहनत रहती होंगी। तो शहरियान से गुजारिश है कि हर अच्छा काम करने वालों के ऊपर कोई ना कोई तरीके से, ना चाहते हुए या दानिश्ता ना दानिश्ता तौर के ऊपर भी तान और तशनी का शिकार होता है। तो कोई दिल बर्दाश्ता होने की बात नहीं, बल्कि इनकी मेहनतों को देखिए एक उसूली चीज ये है कि अगर कहीं पर इतनी सी मतलब मिस्टेक है और अगर इतना फायदा हो रहा है तो बड़े फायदे के लिए छोटी बहुत कमी बेशी को नजरअंदाज किया जाता है। बगैर ऐब से जात पाक सिर्फ अल्लाह पाक की जात है और हम सब अल्लाह पाक के बंदे, तो कमी कोताही जाने अनजाने में, लापरवाही में, इंतजामिया में हो जाती है। लेकिन ये देखिए आपके एक साथ इतने लोगों का निकाह मुनक्किद करवा देना, जिसमें बेसहारा बियार और मददगार बच्चियां हैं। तो कितने बच्चियां ऐसी है जैसे हम समाजी काम से जुटे हैं कि एंटी करप्शन से, तो जो खुदकुशी के जो वाकयात होते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं जो रीजन बच्चियों का होता है वो ये भी होता है। तो मैं ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता। तो ये जो होता है ना, ये हम किसी की जिंदगी बचाने का जरिया भी बनते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो शहर और शहर के अलावा भी जो लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि फाउंडेशन के अराकीन, हुसैन फैयाज अफसर साहब
और हमारी जितनी मोहल्लमात है आपा है इनका भरपूर साथ दे। और जिनका निकाह यहाँ मुनक़िद हुआ है उन लोगों को मैं छोटा सी मैसेज देना चाहूंगा कि निकाह जो है, निकाह के अंदर जैसे साबिर नूरानी ने फरमाया, तो उनकी बात को मैं तसलसल आगे बढ़ाते हुए एक हदीस सिर्फ बयान करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस निकाह के अंदर फुजूल रसूमात, बेहयाई और अल्लाह के नबी की सुन्नतों को पामाल किया जाएगा, उस निकाह की में अल्लाह पाक उन दोनों निकाह मियाँ बीवी में 7 पुश्तों तक हिदायत को सल्ब कर लेना। मतलब वो न दीनदार होंगे, न उनके अंदर ईमानी गैरत होंगी, अहमियत होंगी, 7 पुश्तों तक, मतलब 7 नस्ल तक। तो वो पूरी बेराह रवि को छोड़कर इस अगर मस्जिद में निकाह होता है तो हमारे तमाम खुराफात से, रसूमात से बच जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम शहरियान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और आगे इसी तरीके से और भी हमारे प्रोग्राम मुनक़िद होने वाले हैं, नवंबर में भी और आज से भी, इसके अलावा भी होंगे। इसी तरीके से आप हमारा ताउन कीजिए और हजरत से गुजारिश है कि हमारी इसी तरह सरपरस्ती कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हमारा जो इज्तिमाई निकाह का 5वां प्रोग्राम था लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से, आज 51 जोड़ों का कामयाब निकाह हुआ। अगला निकाह हमारा जो होगा वो 7 जून 2026, फिर नवंबर में उसके बाद का प्रोग्राम है। जिन लोगों को इस इज्तिमाई निकाह में शादी करना है तो वो लोग जल्द से जल्द, हमारे वहाँ पर तकरीबन 10-12 फॉर्म जमा हो चुके हैं, और भी आगे जिनको निकाह करना है वो फौरन हमारे फाउंडेशन में, यानी नमीरा हाइट्स और लल्ले चौक में हमारा जो ऑफिस है वहां पर आप लोग आइए, अपना फॉर्म भराइए। ये जो निकाह की तकरीब होती है इसको आसान बनाना है। जो कुछ लोग निकाह ना होने की वजह से बहुत सारी लड़कियां और उनके वालिदैन खुदकशी कर लिया करते थे, इन वाकयात को कम करने के लिए जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद से भाई ने ये सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो खुदकशी जैसे वाकयात हो रहे हैं ये कम होना चाहिए। उसके बाद से हमने इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम शुरू किया। माशाअल्लाह 5वां आज कामयाब प्रोग्राम हुआ। इसमें हमारे भाई ने कई ऐसे काम भी किए हैं कि कुछ लोगों ने मोहल्ला वाइज देखकर लड़कियों की शादी नहीं करते थे, कुछ लोग किसी भी प्रॉब्लम से, तो हमारे फैयाज भैया ने मोहल्ला वाइज रंग कलर की वजह से लड़कियों का इनकार कर दिया करते थे कि नहीं ऐसी लड़की नहीं करना, ऐसे मोहल्ले की है, ऐसे घराने की है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने जोड़ा, समझाया और आज बाकायदा उनका निकाह हुआ। हमारी जो अपाएं खड़ी है इन लोगों ने उनके रिश्ते भी किए। तो जिन लोगों को अगर रिश्ता करना है तो हमारे जो नमीरा हाइट्स लल्ले चौक में हमारी ऑफिस है वहां पर आइए। आपका अगर तुमको रिश्ता भी जोड़ना है या रिश्ता जुड़ चुका है, निकाह करना है, तो आप हमारे फाउंडेशन में आकर अपना नाम लिखाइए और बेजा रसूमात से बचिए। जो गैरुल्लाह के लोग हैं वो जिस तरह से बेजा रसूमात करते थे और बहुत ज्यादा खर्च हो जाया करता था, उसके वालिदैन बाद में खुदकशी जैसे वाकयात होते थे। इसके लिए हमने ये इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम किया और आज माशाअल्लाह 5वां कामयाब प्रोग्राम हुआ। हम हमारे फाउंडेशन की तमाम आपाए खवातीन, खास तौर से अलकमा आपा जो और दामे दरमे सुखाने हमारे साथ शामिल हो जाती है। हमारे साबिर नूरानी मौलाना है, हमारे खास तौर से फैयाज भैया है, ये दिन रात मेहनत करते हैं, उनका घर दार छोड़ देते हैं और इसी फाउंडेशन में अपना वक्त गुजारते हैं और माशाअल्लाह महीनों की मेहनत आज कामयाब हुई। इसलिए मैं तमाम लोगों का और आपके चैनल के माध्यम से समाज को हमारा ये पैगाम जाना चाहिए कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसे मोहल्ले की है, ऐसे ही रंग की है, ऐसे परिवार की है, ये सब बालाए ताक रखते हुए अच्छे रिश्ते एक दूसरे में जोड़े और ऐसे घराने की लड़कियां अगर आप कर लेते हैं तो ये समाज सुधार का काम शुरू हो गया है। आप भी उसके हिस्सा बने, ऐसी मैं गुजारिश करूंगी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम सब लिल्लाह चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन और अलखिदमत खवातीन ग्रुप मालेगांव के पूरे ट्रस्ट वाले अल्हम्दुलिल्लाह, और ये लिल्लाह चैरिटेबल ट्रस्ट का 5वां प्रोग्राम, 5वां निकाह का
बहुत शान आन बान शान से ये अल्लाह ताला की तरफ से मकबूलियत की निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन यहाँ निकाह का प्रोग्राम चल रहा है। निकाह को आसान करो और एक निकाह पर एक मकबूल हज का सवाब है। तो मैं फैयाज भाई के लिए खास और मुस्कुराते हुए हर गम से गुजर जाते हैं और मुस्कुराते हुए हर गम से गुजर जाते हैं, प्यार ही प्यार लुटाते हैं जिधर जाते हैं। फैयाज भाई लिल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट की तमाम बहनों के लिए भी, तमाम मेरी बहनें जो लिल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट की खिदमत कर रही हैं, प्यार ही प्यार लुटाते हैं। अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वो हुस्न अखलाक से हर दिल पर उतर जाते हैं, हुस्न अखलाक से हर दिल पर उतर जाते हैं। मैं तहे दिल से तमाम लिल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट के दिल से दुआ देती हूँ कि अल्लाह इनको अल्लाह के दीदार के साथ जन्नत नसीब करे और अल्लाह ताला जो इनाम रखे निकाह के बाद, जो निकाह में इनाम रखे, एक निकाह कराने से एक मकबूल हज का सवाब है। तो अल्लाह ताला इन लोगों को जितना भी निकाह करवाए हैं पूरा एक मकबूल हज का सवाब उनको अता फरमाए और आगे और तरक्की और इनको लंबी उम्र दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और आगे काम करने की खिदमत इसी तरह करते रहें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से हम सब आपाओं की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी 5वां प्रोग्राम हुआ है निकाह का, बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से गरीब बच्चियों का निकाह, आगे भी इंशाअल्लाह इससे ज्यादा हम करने की कोशिश करेंगे। आप सब यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए जोड़ों के लिए आप भी दुआ कीजिए और आपके अगर कोई रिलेटिव है तो आप हमारी लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन की आ सकते हैं, ऑफिस पर राब्ता कीजिए और हमारे पास आकर गरीब बच्चों का, ऐसे बच्चों का निकाह कराइए जो जरूरतमंद है। आप हमसे मुलाकात कीजिए, इंशाअल्लाह जरूरत है सब सामान देंगे और अच्छे ढंग से अगली बार इंशाअल्लाह इससे अच्छा प्रोग्राम होगा और इससे अच्छा देने की कोशिश करेंगे। हमारे फैयाज भाई को अल्लाह ताला तमाम उम्र, अच्छी जिंदगी, अच्छी सेहत और इस तरह खिदमत करने का उनको जज्बा देते रहे, लंबी उम्र दे। इतना कहकर मैं अपनी लिल्ला चैरिटेबल की जानिब से बात खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मालेगांव शहर में आज जो लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन एनजीओ का ये प्रोग्राम हुआ, इसमें सारे लोगों ने मेहनत की, लेकिन खास मेरे ऑफिस के अंदर जितनी भी आप लोग काम करते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और हर तरीके से इन्हें बोलना चाहिए, हर चीज को बारीकी से नजर रखते हुए वो मेहनत करके यहाँ तक के हमारे प्रोग्राम को पहुंचाते हैं। इनमें हमारे ऑफिस की एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जिनका नाम है सारिया तरन्नुम लाइक है। मैं चाहता हूं कि उनको आज जो हम लोग जो है एक एजाज एक फ्रेम अपने सिफातनामे से उनको नवाजा जा रहा है और मैं चाह रहा हूं कि हमारे मदनी दरबार के साबिर नूरानी साहब के हाथों से ये उनको दिया जाए। मैंने बहुत दिनों से ये प्रोग्राम स्टेज के ऊपर देना चाहता था, लेकिन आप लोगों के सामने इसलिए देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो मेहनत की है और उनकी मेहनत की सही तरीके से सराहना होना चाहिए। ऐसे तो सभी आप लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आज उनको ये एजाज दिया जा रहा है साबिर नूरानी साहब के हाथों। नूरानी साहब पकड़िए और सारिया जी बहुत हाँ बुला रहा हूँ बहुत मुबारक। और किसी हाँ है। दूसरा ऐसा है कि लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन एनजीओ जो एक काम करता है, बहुत सारी लावारिस मैयत रहती, कैसी गरीब घरानों में मैयत हो जाती, वहां पर कफनियाने को भी फीस नहीं रहती। ऐसा होता है कि उन लोगों के लिए कफन दफन करने के लिए इंतजामात नहीं रहते, तो लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन एनजीओ ये पूरे इखराजात उठाता है, लेकिन उसका जराए जो है ये नसीम कुद्सी कफन सेंटर से होता है। नसीम कुद्सी कफन सेंटर साहब जो है वो हमारे साथ में पीछे कहना चाहिए कि 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं और ऐसी मैयतों के लिए हम लोग जो है हमेशा कफन का पैसा हमारे फाउंडेशन के जरिए दिया जाता है। अगर कुछ ऐसा मामला रहा, गरीब गुरबा ऐसे रहते हैं जिनके घर पे ऐसा होता है कि मैयत हो जाती है लेकिन कफनियाने के लिए इखराजात नहीं होते, तो लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन ऐसे लोगों की पूरी मदद करता है, इन्हें दफनियाने कफनियाने तक या तक है वहां उस घर में भाती पहुंचाने तक भी मदद करता है। और इसमें हमारा साथ देते हैं नसीम कुद्सी साहब जो कुद्सी कफन सेंटर से फेमस है, उनकी भी हम सराहना कर रहे हैं। साबिर नूरानी साहब के हाथों उनको भी एक सनद दी जा रही है और ये खास यही 2 सनद हम लोगों ने बनाई थी और ये 2 सनद जो है सिर्फ आज स्टेज पर देना था, लेकिन वक्त तो नहीं मिला। अभी जितना वक्त मिला इतने वक्त में हम दे रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, इसको ज्यादा शेयर करें। अगर ऐसी कहीं मैयत हो तो याद रखें और इनसे कांटेक्ट करें, चाहे मेरे नंबर से कांटेक्ट करें, जरूर कांटेक्ट करके ऐसा हमको बताएं, हम इंशाल्लाह उनकी मदद करेंगे। बहुत मुबारक। बहुत